अच्छा बेटा, today we have to start new topic. This is quantum mechanics or quantum physics. This is very important topic. This is the first of the two topics that we have to study from modern physics. ठीक है, modern physics क्या है? It's all about nature of electromagnetic radiation, and this modern physics was developed in 20th century. Like 1900 से आगे की जो physics है वो सारी modern physics है, और इसमें मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन और रदरफोर्ड, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगले, इनके काम बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो क्वांटम फिज़िक्स जो है इसकी हमने बेसिक्स पढ़नी है, ABC पढ़नी है क्वांटम फिज़िक्स की. एंड दैट ABC इज़ लाइक व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या ये जो लाइट है, ठीक है, द लाइट कमिंग फ्रॉम दीज LED लैम्प्स, और द लाइट कमिंग फ्रॉम सन, और द हीट कमिंग फ्रॉम हीटर, ठीक है, और द हीट कमिंग फ्रॉम सन, और द electromagnetic waves like the radio waves or microwaves upon which our mobile devices are being operated, the Wi-Fi that we use. So in other words, all the electromagnetic waves, what is their nature? Quantum physics is all about their nature. ठीक है, कि ये जो light है ये क्या है? Is this a wave or is this something else? कभी कभी, नॉट डेली. अच्छा, तो देखो क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसकी नेचर क्या है. नेचर का मतलब ये है कि अब आप अगर एयर को देखो, द एयर इज़ बिटवीन यू एंड मी, बट वी आर नॉट एबल टू सी एयर. हम एयर को नहीं देख सकते ना, क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, राइट. तो एयर क्या है? एयर इज़ टाइप ऑफ मैटर. It is type of matter. It consists of particles, atoms, molecules, electrons, proton, neutron, everything is there in air. But as due to its tiny size, we are not able to see it. Similarly, this light के बारे में शुरू में व्यू था क्लासिकल फिजिक्स का. ओल्ड फिजिक्स इज क्लासिकल फिजिक्स, न्यू फिजिक्स इज मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, तो फिजिक्स के भी टू स्ट्रीम्स हैं. 1900 से पहले क्लासिकल फिजिक्स है, ओल्ड फिजिक्स है. 1900 के बाद जो है वो न्यू फिजिक्स है या मॉडर्न फिजिक्स है. तो इन दोनों के आपस में क्लैश हैं. ठीक है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के व्यूज़ कुछ और थे कई चीज़ों के बारे में. मॉडर्न फिजिक्स में ज़ाहिर इक्विपमेंट आ गया, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इंप्रूव हो गई, इक्विपमेंट इंप्रूव हो गया, तो दैट्स वाई उनके थॉट्स उन चीज़ों के बारे में चेंज हो गए. तो लाइट के बारे में क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये वेव्स हैं. दीज आर वेव्स एंड दीज ट्रांसफर एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, राइट. और ये कैसे है? लाइट क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि लेट्स से इफ दिस इज़ अ टैंक, इसके अंदर आपने पानी भरना है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ कि हमने यहाँ पे एक पाइप लगाया हुआ है, और इस पाइप के अंदर से कॉन्टीन्यूसली जो है वो वाटर आ रहा है और नीचे गिर रहा है, और कॉन्टीन्यूसली इसका लेवल जो है वो राइज हो रहा है, और इस टैंक को फिल होने में काफ़ी टाइम लगेगा. तो ये जो वाटर है ये क्या है? दिस इज लाइक एनर्जी. दिस इज एनर्जी विच इज कैरीड बाय अ वेव. तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ एनर्जी. जब कोई भी रेडिएशन किसी चीज़ के ऊपर हिट करती है तो वो उसको एनर्जी फीड करना शुरू कर देती है. जिस तरह आप हीटर के सामने बैठे हो तो हीट वेव्स आ रही हैं आपकी तरफ, और आपके बॉडी में वो हीट जो है वो फीड होती जा रही है इस तरह. ठीक है, सो क्लासिकल फिजिक्स टेल दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव is having wave nature. Wave nature mean they
they transfer energy continuously. So continuous transfer of energy. ओके ये तो था क्लासिकल व्यू. अब जो मॉडर्न व्यू है वो क्या है अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो वी से दिस इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये जस्ट ए क्विक रीकैप है बिफोर वी राइट टू द पॉइंट थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर. तो ये इंट्रोडक्शन है इसका. ओके अब जो मॉडर्न फिजिक्स है वो क्या कहती है. वो कहती है भाई ये जो आप ये समझो कि आपके पास एक बहुत बड़ा वाटर का एक लेट से पैकेट है जिसके अंदर वाटर है. आपने पाइप नहीं लगाया हुआ, आपने इस टैंक को फिल करना है एंड वी हैव अ बिग पैकेट ऑफ वाटर और हम उस पैकेट को उठा के इसके अंदर डाल देते हैं. राइट तो जब हम उसको इसके अंदर डाल देंगे उस पैकेट को तो एकदम से ये फिल हो जाएगा. इट विल टेक नो टाइम टू फिल कंप्लीटली. मतलब यू हैव अ पैकेट ऑफ वाटर, आपने उस टैंक के अंदर डाल दिया एंड इट इज फुल ऑफ दैट. राइट तो अब ये यहां से देखना है कि ये कहता है कि ये वेव नेचर है. वेव नेचर का मतलब एनर्जी कॉन्टिन्यूसली ऑल द टाइम, जब तक वेव हिट कर रही है एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है. लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है वो कहती है नहीं, जो एनर्जी है इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स, और उन पैकेट्स के अंदर एनर्जी होती है. कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं होती बल्कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं. जिस तरह मैटर होता है ना, जिस तरह एटम्स होते हैं, इस तरह वेव के अंदर एटम्स हैं और वो एटम्स क्या हैं, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं. और वो जब हिट करता है तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाता है. फिर जब पैकेट्स हिट कर, और दो पैकेट्स के बीच में गैप होता है, जब एक पैकेट हिट किया फिर दूसरा हिट करेगा, फिर तीसरा हिट करेगा, इस तरह हमारा बॉडी जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, या इस तरह लाइट हमारे पास जो है वो आ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. सो हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो नेचर है दैट इज पार्टिकुलेट नेचर. पार्टिकुलेट नेचर, पार्टिकुलेट का वर्ड शो करता है पार्टिकल नेचर, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम फोटॉन. फोटॉन सुना हुआ है ना. तो फोटॉन इज एक्चुअली दैट पैकेट ऑफ एनर्जी. राइट तो ये जो व्यू है, ये वाला जो व्यू है, दिस इज क्लासिकल व्यू. क्लासिकल व्यू मीन ओल्ड फिजिक्स. ठीक है, ये आगे चूंकि यूज होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन ये इंट्रोडक्शन में है, इसका उसने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना. उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकुलेट नेचर जो है ये क्वांटम व्यू है. क्वांटम व्यू सर लेकिन मुझे तो एक जैसे लग रहे हैं. क्या एक जैसे? दोनों का काम एक ही है. इसमें एनर्जी कॉन्टिन्यूसली है, इसमें यह एक एनर्जी कॉन्टिन्यूस आ रही है जिस तरह पानी कॉन्टिन्यूस आ रहा है. लेकिन वो वेव्स की फॉर्म में ना, अगर वेव साइनोसाइडल वेव भी एग्जैक्टली. जीरो हो रही है, लेकिन यहाँ भी वो यही कह रहा है कि पैकेट्स आके हिट कर रहे हैं. बात ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन तरीका डिफरेंट है. इसमें कॉन्टिन्यूस एनर्जी है, इसमें पैकेट्स की फॉर्म है. दोनों का काम देना तो एनर्जी है, दोनों एनर्जी देती हैं. ठीक है, लेकिन ये साइंटिस्ट के व्यूज़ हैं. देखो अब लाइट, दो चीज़ों पे साइंटिस्ट शुरू से बहस करते आ रहे हैं. नंबर वन एटम पे, कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर क्या है. ठीक है, तो पहले एटम का, फिर न्यूक्लियस का, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर क्वार्क्स. अभी क्वार्क्स पे पहुंचे हुए हैं कि सबसे छोटा जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या है, क्वार्क है. ऐसे ही है ना. हो क्वार्क से नीचे अभी तक हम नहीं पहुंचे, हो सकता है कुछ और भी हो, क्वार्क किसी और से मिलकर बने हो. सेकेंड जो है वो लाइट के बारे में था. इवन जो न्यूटन था उसने 1687 में उसने कहा था कि जो लाइट है, उसने ये कहा था न्यूटन ने कि लाइट जो है ये पैकेट्स की, इसके अंदर एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती. और इसकी सबसे बड़ी वेरिफिकेशन ये है कि अगर आप स्पेस में हम जाएं तो यहाँ से अभी दिन के टाइम रॉकेट लॉन्च हो और आप 5 घंटे में स्पेस में पहुँच जाएं, ठीक है, और आप सन फेसिंग टुवर्ड सन ही हो. जब फेसिंग टुवर्ड सन हो तो स्पेस में क्या होगा, आपको ब्राइट लाइट ऐसे नजर आएगी जिस तरह यहाँ पे. व्हाट डू यू थिंक, क्या स्पेस ऐसे ब्राइट होगा जिस तरह ये ब्राइट है, यहाँ पे दिन की रोशनी है? नहीं, नहीं. आप बेशक सन की तरफ फेस कर रहे हैं, आप सन की तरफ जा रहे हैं, सन आपके सामने है. फिर बताओ क्या होगा, क्या वहां पे ब्राइट लाइट होएगी? नहीं, वहां पे ब्राइट लाइट नहीं होगी. स्पेस इज डार्क. स्पेस जो है वो डार्क है. राइट क्यों डार्क है? डार्क इसलिए है कि जो फोटॉन्स, जब पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे होते हैं, लाइट के आ रहे होते हैं, वो उस टाइम तक एक्सप्लोड नहीं होते, विजिबिलिटी नहीं बनाते जब तक किसी मैटर को हिट ना करें. तो स्पेस में तो कोई मैटर ही नहीं है. स्पेस इज वैक्यूम,
वहाँ तो ना कोई गैस है ना कोई और चीज़ है, इसलिए वो पैकेट्स इसी तरह आते हैं, बग़ैर अपनी एनर्जी एक्सप्लोड किए वो इसी तरह आ रहे होते हैं, तो हमें विजिबिलिटी वहाँ पे नहीं मिलती। वंस दे एंटर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर में वो एंटर होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या आ जाता है, गैसेस, उसके एटम्स। तो गैस के एटम्स को जब फोटॉन्स हिट करते हैं तो वो एक्सप्लोड होते हैं, जब वो एक्सप्लोड होते हैं तो वहाँ विजिबिलिटी बनती है। तो लाइट विजिबिलिटी कैसे बनाती है? लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको फोटॉन्स कहते हैं, और वो फोटॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं, अब फोटॉन मूव कर रहा है, ये पैकेट है, ये मूव कर रहा है, अभी रास्ते में कुछ नहीं आया, वो एक्सप्लोड नहीं होगा, एनर्जी स्टिल वहीं पे है। जो ही वो किसी मैटर को हिट करेगा वो एक्सप्लोड हो जाएगा। जब वो पैकेट एक्सप्लोड होगा तो वहाँ पे विजिबिलिटी क्रिएट होगी, फिर लाइट क्रिएट होगी। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि क्वांटम फिजिक्स इज ऑल अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि आप तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही होती हैं, चाहे वो लाइट है, चाहे वो इंफ्रारेड है, हीट है, चाहे वो रेडियो वेव्स हैं, आप मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं, आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं, माइक्रोवेव्स हैं, all these electromagnetic radiation consist of tiny packets of energy which are invisible to us just the way air is invisible to us, और वो जो tiny packets of energy हैं उनको photons कहते हैं। तो this chapter is all about photons, और इसको एक्सपेरिमेंटली आइंस्टाइन ने प्रूव किया था फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव करके दिखाया था कि देखो ये बात ट्रू है, और सब ने उसको एडमिट किया था कि यस ही इज़ राइट, कि जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ना है, राइट? ओके, सो मतलब क्वांटम फिजिक्स डिफरेंट है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हुई तो आपके सारे व्यूज़ चेंज हो जाएंगे चीज़ों के बारे में। आप कहेंगे ये कैसे है, ये कैसे है, मतलब वो चीज़ आपने पहले नहीं सुनी होगी, आपके ख्याल में वो चीज़ ऐसे नहीं होगी। जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि ये दोनों चीज़ें एक हैं, ठीक है, दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, वो भी ऊपर भी एनर्जी आ रही है, नीचे भी एनर्जी आ रही है, लेकिन जिस तरीके से एनर्जी आ रही है वो डिफरेंट है। ठीक है, और बेस्ट एग्जांपल इज फिलिंग द टैंक, कि एक टैंक जो है पाइप के साथ कनेक्टेड है और वो 1 घंटे में या 2 घंटे में फिल होना है। एक टैंक के अंदर हमने पूरा वाटर का एक पैकेट बना के डाल के सीधा उसके अंदर फेंक दिया है, तो वो कितने टाइम में फिल होगा? लेस देन 1 सेकेंड में वो फिल हो जाएगा, राइट? ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स। पहले हमने फोटॉन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो पहले स्ट्रेट अवे हम फोटॉन के बारे में लिखते हैं कि फोटॉन क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज फोटॉन? फोटॉन की जो डेफिनेशन है बेटा, ये 1 या 2 मार्क की आती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सो वी कैन राइट इट एज पैकेट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये यहाँ तक बेटा 1 मार्क है। अगर आपने 1 मार्क की डेफिनेशन लिखनी है इधर तक हो जाएगी। अगर 2 मार्क है तो हमें एक और स्टेप आगे लिखना पड़ेगा। हैविंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये आपका 2nd मार्क है यहाँ तक, ठीक है? That's how you define it. So photon is a packet of energy in electromagnetic radiation whose energy is proportional to, directly proportional to frequency of the radiation. Okay, इसकी जो equation है वो क्या बनती है? Equation is from the definition. So we know, यहाँ पे हमने लिखा है कि energy is proportional to frequency. So we say this energy is proportional to frequency. फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी? फोटॉन जिस वेव के अंदर है। अगर वो लाइट में है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी, एक्सरे में है तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव में है तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी। ओके, देन वी कैन से E इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू F, बिकॉज when we convert this proportionality into equality, so we have to assign a constant as well. Okay, next thing E is equal to HF. Okay, so this is our first equation for photon energy. E is equal to HF. अच्छा, यहाँ पे बेटा E जो है वो फोटॉन एनर्जी है, फोटॉन एनर्जी, और इसको हम किस में देखते हैं? जूल्स में देखते हैं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं?
इन दोनों के बीच में हम रिलेशन भी देखेंगे, एएस में भी हमने पढ़ा था, लेकिन हम विल स्टडी अगेन कि हाउ दीज टू आर लिंक्ड विद ईच अदर। ओके, नेक्स्ट इसमें एच है, तो एच क्या चीज़ है? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा बेटा, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डाटा शीट में लिखी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है विच रिमेन सेम एवरीवेयर, कभी चेंज नहीं होगा। देयर आर ओनली लाइक 3 कांस्टेंट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन A2, एक कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक प्लैंक्स कांस्टेंट और एक जो मोलर गैस कांस्टेंट है। ठीक है, एक वो होगा। तो 3 कांस्टेंट्स हम यूज़ करेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट होंगे, जो हर चीज़ के लिए जो है वो सेम रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज एफ। तो एफ जो है ये क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जिसका फोटान पार्ट है, और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है या पर सेकेंड होती है। अच्छा, अब इसके बाद फ्रॉम वेव इक्वेशन हमें एक चीज पता है, फ्रॉम वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन वी हैव स्टडीड इन एएस, v इक्वल्स एफ लैम्डा। तो यहां से हमें पता है कि देखो ये जो f होता है दैट इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। और एक और बात कि इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो वी यूज c फॉर डिनोटिंग स्पीड ऑफ electromagnetic radiation, c which is 3 into 10⁸ meter per second. So ये हो जाएगा c over lambda. So we say that f is equal to c by lambda, so we can put this value over there as well. ठीक है, हम यहाँ पे f की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन आ जाएगा वो e is equal to h c over lambda आ जाएगा. So this is the second expression for finding फोटान एनर्जी, E is equal to h c over lambda. अब c जो है वो क्या है? c स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है? ओके, तो यूजिंग दीज टू एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड फोटान्स एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लेट्स से if we solve an example for this, तो देखो हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है ना, विजिबल लाइट के वी हैव 7 कलर्स, रोइक बेव, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अच्छा, इसमें जो रेड है इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज लॉन्गेस्ट 700 नैनोमीटर। तो आप ज़रा इसकी फोटान एनर्जी निकाल के दिखाएं, फोटान एनर्जी, और अभी पहले मरहले में आप उसकी एनर्जी निकालें जूल्स में। ठीक है, जूल्स में निकालो कि फोटान एनर्जी कितनी आएगी। सॉल्व करो ज़रा इसे। ये लिखा हुआ है, ये 6.63 10⁻⁻34, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। रेड की 400 होगी या 700? 700 होती है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट है ना, तो लॉन्गेस्ट 700 है ना, 700। वो इस तरफ जाओ तो फिर ये इसकी 400 आती है ना, 700, फिर ये 650, 600, 550, 500, 450 और 400। ठीक है, तो वायलेट जो होता है उसकी 400 होती है। चलो बेटा सॉल्व करो, शाबाश, जल्दी से।
ओके जी, क्या आंसर आया इसका? hc ओवर लैम्डा 2.84 -37। आर यू श्योर? वही ना, -19 आना चाहिए। आप देखो 37 क्यों आ रहा है? नैनो को कन्वर्ट किया। ओके जी, तो इज दिस थिंग क्लियर? वेरी सिंपल थिंग, लेकिन चूंकि स्टार्ट है तो इसलिए आई रियली वांट कि ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। स्टार्ट में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए किसी एक के लिए भी। फोटॉन एनर्जी, फोटॉन डेफिनेशन, फोटॉन एनर्जी के 2 एक्सप्रेशन, फिर आपने वो हमने निकाला, फिर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में कन्वर्जन देखी। इट कैन बी बिटवीन एनी वन, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट्स कितने हम यूज़ करेंगे? H यूज़ करेंगे कांस्टेंट, और हम C यूज़ करेंगे। ओनली 2 कांस्टेंट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर, H एंड C। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं एंड वी लुक अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटॉन। Momentum of photon. So let's work out for momentum of photon. अब momentum क्या होता है? AS, if we recall AS concepts, तो momentum की क्या definition है? हाँ, quantity of motion या product of mass and velocity. Okay. तो देखो, why we are saying, why this topic is included as understand that a photon momentum, and understand that photon has a momentum, and this momentum is given by P is E over C. So right now we are looking upon momentum of photon. So give me one reason why photon is having a momentum. Because photon is considered as a particle. It is considered as a particle or packet of energy. मतलब ये particle है, जैसा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, इस तरह फोटॉन एक पार्टिकल है, राइट? तो हर पार्टिकल की मास होती है, बट वन प्रॉब्लम इज देयर कि फोटॉन की मास इतनी कम है कि अभी तक नो वन इज एबल टू मेजर दैट मास साइंटिफिकली। हमें नहीं पता कि वो मास कितनी है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल निग्लिजिबल है और कोई ऐसा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं है, कि कोई तरीका नहीं है कि जो मास को अभी मेजर कर सके, ठीक है? इसलिए फिर हम इसमें मोमेंटम में वी नो के मोमेंटम जो है वो होता है m इंटू वी। तो हम कहें भाई मोमेंटम निकालना तो बहुत इजी है। कैसे? वी नो के दिस v इज द स्पीड। तो स्पीड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की 3.0 इंटू 10⁸ होती है। वी नो दिस थिंग। तो हम कहें अच्छा मोमेंटम में फिर खाली मास लगा दो, साथ मल्टीप्लाई करो, वी गेट मोमेंटम ऑफ फोटॉन। बट प्रॉब्लम मास नहीं पता, ठीक है? तो ये जो मास है दिस इज निग्लिजिबल मास, like its mass is almost 0. So there is no way that we can measure this mass. So that's why for momentum of photon we have to develop some other equation, and that equation should be in terms of energy. ठीक है, वो एनर्जी की टर्म में है, बिकॉज वी कैन फाइंड एनर्जी ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटॉन। कैसे? E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तो हम कहेंगे भाई ये जो फोटॉन एनर्जी है ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि यार आप मोमेंटम ऑफ फोटॉन का एक्सप्रेशन एनर्जी की सेंस में निकालो, मैथ की सेंस में नहीं निकालो, क्योंकि मैथ हमें नहीं पता, एनर्जी हमें पता है, ठीक है? सो दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड मोमेंटम ऑफ द फोटॉन विच इज E बाय लैम्डा, ठीक है? ये हमने अभी डिराइव करना है, नहीं सॉरी, E बाय C है, नॉट लैम्डा। ओके, तो लेट्स डिराइव इट। इसकी डेरिवेशन देखते हैं। किसकी डेरिवेशन? मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइडेड बाय स्पीड। अच्छा, तो इसमें वी आर गोइंग टू यूज आइंस्टाइन इक्वेशंस, Einstein's two equations for energy. अच्छा, two equations कौन कौन सी हैं? Can you guess? Two energies, two equation of energies by Einstein. mc square और ये वाली,
ठीक है, तो वी से कि पहली है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड दूसरी है E इज इक्वल टू एच एफ भी हम कह सकते हैं, या हम इसको एच सी ओवर लैम्डा भी कह सकते हैं। ठीक है, दीज आर द टू इक्वेशंस। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं आपस में, राइट, इसको और इसको इक्वेट करते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, राइट। अब ये जो एक C और एक C है ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा एम सी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। तो एक चीज़ हमारी ये वाली चीज़ है m इंटू सी, ये क्या है, दिस इज मोमेंटम। तो इसकी जगह हम मोमेंटम लिख सकते हैं, मोमेंटम, एंड दैट इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। एक एक्सप्रेशन तो हमने ये निकाल लिया, लेकिन अभी हम फाइनल इस पे नहीं पहुंचे, हमें क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू ई ओवर सी निकालना है, राइट। हाँ, किसको, एम सी जो है m इंटू सी, एम क्या है मास, सी क्या है स्पीड, तो m और c क्या है, दिस इज मोमेंटम, तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट मोमेंटम इज h ओवर लैम्डा। अच्छा एक सेकंड ठहरो, पहले मैं इसको इसी की टर्म में कर दूं ना। टू डेरिवेशंस हमने बेसिकली करनी है। एक डेरिवेशन हमने कर ली कि मोमेंटम इज h ओवर लैम्डा। मोमेंटम इज h ओवर लैम्डा का क्या मतलब है, मोमेंटम p इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ फॉर दैट रेडिएशन जिसके अंदर फोटॉन है। ठीक है, सो दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटॉन in terms of wavelength of radiation. This is the first thing. Easy to understand, E is equal to mc square, E is hf या hc over lambda। हमने hf को इसलिए नहीं किया कि भाई हमें c चाहिए, क्योंकि हमें इस c को ख़त्म करना है, दैट्स वाई मैंने hc over lambda के साथ किया। c से कैंसिल हो गया, mc की जगह मोमेंटम लगा दिया, and you get this expression. It means if you know the wavelength of the radiation, you can find momentum of the photon. ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल इसी में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो ब्लू लाइट है, ब्लू कलर, हाँ अभी निकालते हैं ना, अभी देखते हैं ब्लू कलर की वेवलेंथ कितनी है, 700 और 600 और 500 नैनोमीटर। अच्छा इससे ज़रा मोमेंटम निकालो इसका, फाइंड मोमेंटम ऑफ। मैंने सुना लोग कहते हैं कि फोटॉन मासलेस होता है, मतलब आप तो कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 0 कहते हैं 0 होता है। हाँ